हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आप यूँ समझिए कि हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल ऐसी है, हमारी फाइनेंशियल नीड्स ऐसी हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन IMF, वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान के मौशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। इस पर सदर ICCI एहसन बख्तावरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। पाकिस्तान मौशी तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान अवामी तौर पर मुफलिसी का शिकार हो रहा है। लोग मर रहे हैं, किससे? महंगाई से, बेरोजगारी से और गुर्बत से। और यही चाह रही थी फौज कि ये नालियां और 1 किलोमीटर की सड़कें और अपने मोहल्ले के बस स्टॉप बनाने में मशगूल हो जाए, और जो बड़े मसाइल है वो उस पर तवज्जो ना दे, वो फिर जो फौजी क़यादत है वो उसको चलाते रहे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। जब आपको वो इदारे जो आपको कर्ज दे के शायद थक गए हैं, वो भी समझ गए हैं कि आप कर्ज लेके बोरोइंग करके पैसे कहाँ लगाते हैं, किस किस तरह की करप्शन होती है यहाँ पे। सिर्फ आम आदमी से टैक्स लिया जाता है, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर जिसमें बड़े लोगों के स्टेक्स हैं, अशराफिया के स्टेक्स हैं, उनको तो आप हाथ भी नहीं लगाने देते। वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? ये वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर के कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ उर्दू में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है बेसिकली वो फेल हो चुका है। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, वो कोई एक हमारे पास पाकिस्तान के वजूद के साथ नहीं आया था, वो हर 5 साल की गवर्नमेंट ने या 4 साल की गवर्नमेंट ने खुद मॉडल बनाना था। तो अब तक 40 इयर्स तो आप क्लियरली दे दें नून लीग को, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत रही है। एंड डार इज़ अ ब्रांड नाउ फॉर नून लीग, जिनके बारे में उनके अपने वज़ीर मोहम्मद ज़ुबैर ने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हल है पाकिस्तान के मसाइल का, तो हम 2013 में 2 साल की मेहनत करके, पूरी दुनिया में रोड शोज़ करके, ड्यू डिलिजेंस करके हम बिल्कुल रेडी थे टू प्राइवेटाइज PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड फेस्को। अगर ये हमारा इज्तिमाई कदरों का हिस्सा है तो फिर तो ठीक है। अब हर चीज़ बेचते हैं और बेचने लगे हैं, एयरपोर्ट भी बेचने लगे हैं, पोर्ट भी बेचने लगे हैं। कायदे आजम के मज़ार की भी काफ़ी ज़मीन है, वो भी बेच दे, वहाँ कुछ प्लॉटिंग करके घर तो बना ही लेंगे। तो हमारे माफिया जो है इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद है वो भी बेच दे, वहाँ भी बहुत ज़मीन है, वहाँ भी प्लॉटिंग करके कुछ घर बन जाएंगे, बड़े एलीट घर बनेंगे, गैर मुल्कियाँ भी, पाकिस्तानी भी आके खरीदेंगे, वहाँ पर महलनुमा घर बनाएंगे। तो ये कर लें। लेकिन अगर रियासत का मकसद ये है कि अवाम को खिदमत देना है, तो फिर आपको पूरा एक मॉडल डिफरेंट चलाना पड़ेगा, और ये मुनाफे का जो मंत्रा है इसको आपको एक तरफ करना पड़ेगा। स्टील मिल अभी भी बहाल हो सकता है, स्टील मिल के पास काफ़ी ज़मीन है। 1990s में नवाज शरीफ की हुकूमत ने तकरीबन 100 के करीब इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज की एक साल में, 92-93 में। उसमें से 2 या 3 के अलावा सारी इंडस्ट्री 6 महीने में बंद हो गई और वहाँ हाउसिंग कॉलोनी बन गई। जितना भी अरसा ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट से वो असरात नहीं आ सकते जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आते हैं। तो इलेक्शंस की तो ज़रूरत है, लेकिन उस इलेक्शंस की ज़रूरत के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हर पार्टी, हर सियासी पार्टी अपने मंशूर को अमल में लाए और उसमें मेक श्योर करे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जोर दिया जाए। जहाँ हमारे खसारे अपनी जगह मौजूद हैं, जहाँ हमारा FBR का एक हमारा रिसेंटली जो हदफ था वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, और जो पिछली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके अंदर वाज़ेह जिक्र था कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब ये जो आज की रिपोर्ट है ये थोड़ी सी शॉकिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, हम अपने निज़ाम को बेहतर करें। जहाँ पर क्योंकि इस वक्त जो SIFC का तश्कील हुआ है वो भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि देखें जहाँ पर $50 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफ्लो आएगा इन्वेस्टमेंट का, और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको सेफ एंड राइट पैसेज देना भी बड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बेच दें हम, वो भी गैर मुल्कियों को बेचें। जब गैर मुल्कियों को बेचते हैं तो अपना बाद में मुनाफा भी ले जाते हैं, तो डॉलर का आउटफ्लो बन जाता है, इनफ्लो नहीं होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो जाता है। फिर हम जाके भीख मांगते हैं IMF से और चीन से और सऊदी अरब से और UAE से और दूसरों से। इधर हमारा तो बड़ा शदीद मसला है। पहले आपने क्राइसिस क्रिएट किया, आपने चीज़ें बेची गैर मुल्कियों को,
اب وہ اپنا منافع باہر لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، چونکہ انفلو تو ہے نہیں ڈالر کا. تو یہ پورا جو ماڈل ہم نے بنایا ہوا ہے پچھلے 40 سال میں، خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں، وہ تباہی کا ماڈل ہے. پرسوں کی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مفاد پرست طبقہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کو سٹیئر نہیں کرنے دیتا. مزید وہ لکھتے ہیں کہ ماضی میں غربت میں خاطر خواہ کمی ہوئی جو اب پھر سر اٹھا رہی ہے، جبکہ معاشی ترقی کے فوائد صرف اشرافیہ تک محدود ہیں. انہوں نے کہا یہ سارا ماڈل، یہ جو معاشی ترقی کا ماڈل آپ چلا رہے ہیں، یہ محدود ہے اور محدود لوگوں کو ہی فائدہ دے رہا ہے کیونکہ یہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے. پالیسیز بدلنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ کلائمیٹ چینجز اور اس سے ریلیٹڈ چیلنجز اگر انکارپوریٹ نہیں کریں گے اپنے پالیسیز میں تو آپ جو مرضی انفراسٹرکچر بنا لیں وہ کلائمیٹ چینج کی نظر ہوتا رہے گا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر میں، انرجی سیکٹر میں اور جو انرجی ریفارمز ہیں ان سب کو سب سے پہلے پرائیورٹی پہ لا کے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ریفارمز کا راستہ روک دیا جاتا ہے. تو ہمارا پورا جو اکنامک گورننس کا ماڈل ہے وہ ڈیجنریٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو آج بحران ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج نہیں ہوا ہے، پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے، اس سے پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے. یہ 40 سال کا نتیجہ ہے اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال کا نتیجہ ہے جس کے ہم قیمت ادا کر رہے ہیں.